पिछले महीने 12 अक्टूबर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50वीं सीजीआई चंद्रचूड़ को एक लेटर भेजा था और इस लेटर के जरिए उनसे अपने उत्तराधिकारी का नाम देने की मांग की गई थी। इसके बाद सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट को लेटर के जरिए जवाब भेजा। जब इंडियन गवर्नमेंट ने लेटर खोला तो उसमें नाम था जस्टिस संजीव खन्ना का। फिर बाद में नाम पर राष्ट्रपति का मुहर लगा दिया गया और आखिरकार भारत को संजीव खन्ना के रूप में नया चीफ जस्टिस मिल गया। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में 51वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ दिला दी गई। बता दें कि नए सीजीआई संजीव खन्ना का कार्यकाल 6 महीने का रहेगा। वो 13 मई 2025 तक सीजीआई के पद पर बने रहेंगे। इससे पहले सीजीआई संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए बहुत से इंपॉर्टेंट फैसले लिए थे। उनके द्वारा लिए गए फैसले में अनुच्छेद 370 बर्खास्त करने, इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द करने, अरविंद केजरीवाल को जमानत दिलवाने और चुनावों में ईवीएम के उपयोग को बरकरार रखने जैसे फैसले भी शामिल हैं। बता दें कि जस्टिस खन्ना उस समय चर्चा में आए थे जब प्राइवेट इंस्टीट्यूट डी.के. मराठे कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन ने मुस्लिम स्टूडेंट्स को कैंपस में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तब उस समय के जस्टिस खन्ना ने डी.के. मराठे कॉलेज चलाने वाली चेंबूर ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी को नोटिस जारी किया था और 18 नवंबर तक जवाब मांगा था। खन्ना वाली बेंच ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया था कि यदि कॉलेज का इरादा छात्राओं की धार्मिक आस्था को उजागर ना करने का था तो उसने तिलक और बिंदी पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया। कोर्ट का कहना था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स पर अपनी पसंद नहीं थोप सकते। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना लेजेंडरी जस्टिस एच.आर. खन्ना के भतीजे हैं, जो कि साल 1975 से 77 की इमरजेंसी के दौरान काफी चर्चाओं में रहे थे, क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी के दौरान एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी एडीएम जबलपुर के फैसले में असहमति जताई थी और इस असहमति की उन्हें इतनी बड़ी सजा चुकानी पड़ी थी कि तब की इंदिरा सरकार उनसे इतना चिढ़ गई थी कि उन्हें सीजीआई ही नहीं बनने दिया गया। नियमों को ताक पर रखकर उनकी जगह उनसे जूनियर जज जस्टिस मिर्जा हमीदुल्लाह बेग को देश का 15th चीफ जस्टिस के रूप में अपॉइंट कर दिया गया था। बाद में अपने साथ हुए अन्याय को जस्टिस एच.आर. खन्ना भी बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने अपने जस्टिस के पद से इस्तीफा दे दिया। दरअसल इमरजेंसी के दौरान साल 1976 का मामला है। तो हुआ यूं था कि बिना किसी मुकदमे के शिवकांत शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके खिलाफ जब वो जबलपुर हाई कोर्ट गए तो कोर्ट ने फैसले उनके पक्ष में ही दिए और कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ के अधिकार से किसी को वंचित नहीं रखा जा सकता। फिर इंदिरा सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर चली गई और वहां सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने 4 जजों ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। लेकिन उनमें से एकमात्र जो 5वें जज थे, उन्होंने 4 जजों के अगेंस्ट जाकर फैसला दिया और वो एकमात्र जज कोई और नहीं बल्कि संजीव खन्ना के चाचा एच.आर. खन्ना ही थे। उन्हें इसी फैसले के कारण सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई नहीं बनने दिया गया। इस इंसिडेंट के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत की सुप्रीम कोर्ट के जज एच.आर. खन्ना की तारीफ में एक आर्टिकल भी लिखा था जिसका होर्डिंग था फेडिंग होप इन इंडिया। इस पूरे आर्टिकल में एक लाइन ऐसी थी जिसकी चर्चा आज भी की जाती है और वो ये थी, यदि भारत इमरजेंसी के बाद आजादी और लोकतंत्र के रास्ते पर दोबारा लौटा तो निश्चित रूप से न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना के लिए एक स्मारक बनाएगा। उनके इस काम को याद जरूर किया जाता है और न्यायमूर्ति खन्ना के सम्मान में भले ही कोई स्मारक ना बनाया गया हो, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 2 में उनकी एक तस्वीर लगी हुई है। हालांकि आज देखें तो एक तरह से उन्हीं के भतीजे ने अपने चाचा के सपने को पूरा किया है। बता दें कि जब पहली बार साल 2019 में जस्टिस संजीव खन्ना को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया तो पहले ही दिन वो अपने चाचा की कोर्ट नंबर 2 में ही बैठे थे, जहां जस्टिस एच.आर. खन्ना की तस्वीर है। वैसे आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत भारत का चीफ जस्टिस सभी सुप्रीम कोर्ट के जजों के बीच से ही चुना जाता है और इसे राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। और अगर इनके टेन्योर की बात करें तो किसी सीजीआई का कार्यकाल 2 साल तो किसी का 1 साल और वहीं किसी का 6 महीने भी होता है। जैसे कि अभी के सीजीआई संजीव खन्ना का कार्यकाल सिर्फ 6 महीनों का है और 6 महीनों के बाद किसी और को सीजीआई बनाया जाएगा। अब ऐसा क्यों, चलिए वो भी समझ लेते हैं। दरअसल भारतीय संविधान के तहत चीफ जस्टिस का कार्यकाल आमतौर पर 65 वर्ष की आयु तक होता है। यानी जब तक चीफ जस्टिस की आयु 65 वर्ष से कम होती है तब तक वो अपने पद पर बने रह सकता है और जैसे ही सीजीआई की उम्र 65 साल की होती है वो रिटायर हो जाते हैं। सिर्फ चीफ जस्टिस ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी जज 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। इसलिए सीजीआई के कार्यकाल इस बात पर निर्भर करती है कि ज्वाइनिंग के समय उनकी उम्र क्या थी। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि 6 महीने बाद संजीव खन्ना
65 साल के हो जाएंगे, इसलिए उन्हें 6 महीने के लिए अपॉइंट किया गया है। इसके इधर भारत के 16वें चीफ जस्टिस यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के पास सबसे लंबे समय तक चीफ जस्टिस रहने का रिकॉर्ड है, जिन्हें फरवरी 1978 से जुलाई 1985 के दौरान यानी 7 वर्षों के लिए अपॉइंट किया गया था, जबकि 22वें चीफ जस्टिस कमल नारायण सिंह सबसे कम समय के लिए अपॉइंट किए जाने वाले चीफ जस्टिस हैं। उन्हें 1991 में 17 दिनों के लिए अपॉइंट किया गया था। वैसे एक हैरानी की बात यह भी है कि आज तक भारत की कोई भी महिला जस्टिस सीजीआई की पोस्ट के लिए अपॉइंट नहीं हुई है। इंडिया में आज तक मेल ही सीजीआई बन पाया है। देखते हैं शायद अगली बार किसी फीमेल को भी यह मौका दिया जाए। चलिए अब थोड़ा शॉर्ट में संजीव खन्ना के बारे में जानते हैं। उन्होंने नॉर्मल 30 हजारी कोर्ट के लॉयर से एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने तक के सफर को कैसे पूरा किया। 14 मई 1960 को जन्मे चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल 12 खंबा रोड से हुई है। डीयू के सेंट स्टीफन से ग्रेजुएट की डिग्री ली और इसके बाद डीयू के कैंपस लॉ सेंटर से एलएलबी की। इनके पिता देवराज खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। इसके बाद 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में वकील के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन कराया। फिर यहीं से उनकी कानूनी सफर की शुरुआत हुई। जस्टिस संजीव खन्ना पहले दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, फिर आगे चलकर उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट में प्रमोट किया गया। फिर साल 2019 का साल आता है और इसी साल सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं और अब 2024 के आखिर में सीजीआई बन चुके हैं। नए सीजीआई की बेंच के पास कई बड़े मामले पेंडिंग हैं। ऐसे में उनके कार्यकाल पर देश भर की नजर टिकी हुई है। इन मामलों में एलजीबीटीक्यू समुदाय के लोगों की शादी के अधिकार को खारिज करने वाली आदेश की समीक्षा, मैरिटल मामला, नागरिकता संशोधन जैसे मामले भी शामिल हैं। इसके अलावा बिहार जाति जनगणना की वैधता के मामले में भी सुनवाई की जाने वाली है। इस केस में यूथ फॉर इक्वालिटी बनाम बिहार राज्य पक्षकार है। सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि बिहार सरकार को जाति आधारित सर्वेक्षण कराने का अधिकार है या नहीं। इसके साथ ही पीएम मोदी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन मामले में भी जस्टिस खन्ना की बेंच सुनवाई कर रही है और इस केस में एन राम बनाम भारत संघ पक्षकार हैं और ये सभी फैसले काफी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। अब चीफ जस्टिस संजीव खन्ना 6 महीने के अपने कार्यकाल में कितने असरदार फैसले लेंगे, ये तो खैर वक्त बताएगा। वैसे अगर आपसे पूछा जाए तो आप इससे पहले के सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक भी जरूर कर दें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी हमें कॉमेंट्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।